और रतलाम से खबर, जहां पूर्व गृह मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। हिम्मत कोठारी को जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप नंबर पर जान से मारने की धमकी दी गई। आपको बता दें, लोक निर्माण, वन और गृह मंत्री रहे हैं हिम्मत कोठारी। बता दें कि माणक चौक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रतलाम से पूरा मामला सामने आया, जहां हिम्मत कोठारी को जान से मारे जाने की धमकी दी गई है। पूर्व गृह मंत्री हैं, घर के बाहर निकले तो जीवन समाप्त। व्हाट्सएप नंबर पर जान से मारने की ये धमकी भेजी गई है हिम्मत कोठारी को। लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। और हिम्मत कोठारी को जान से मारने की धमकी के मामले में अब एक्शन क्या कुछ लिया जाता है, ये भी देखना होगा। माणक चौक पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है आने वाले वक्त में, ये देखने का विषय होगा। जो मेरा पेज बना हुआ है उसके व्हाट्सएप पर एक धमकी आई है कि आप बाहर निकलेंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। ये कोई सोनी करके व्यक्ति है, उसके मैंने धमकी दी है और उसका मोबाइल नंबर भी आया है। उसकी रिपोर्ट हमने थाने पे की है कि भाई ये इस प्रकार की धमकी आई है। अब पुलिस उसकी तहकीकात करेगी। रायपुर के चंगोरा भाटा में शिव मंदिर की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, लोगों ने रैली निकाली, विरोध जताया और कलेक्टर से मंदिर की जमीन मुक्त, यहां पर कब्जा मुक्त कराने की मांग की। लोगों ने कहा कि मंदिर की जमीन सरकार वापस दिलाए और भूमाफिया पर कार्रवाई करे। बता दें कि मंत्री टंकराम वर्मा ने 6 महीने पहले मंदिर की जमीन भूमाफिया से मुक्त कराने के लिए कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे, पर उसका असर अब तक नहीं दिखा। रायपुर के चंगोरा भाटा में शिव मंदिर की करीब 5 एकड़ जमीन को अवैध कब्जा करके उसे प्लाटिंग किया जा रहा है। इसके विरोध में वहां के लोग जो है वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। घड़ी चौक के पास आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और विरोध कर रहे हैं कि शिव मंदिर की जमीन है उसको वापस दिया जाए। हालांकि सरकार ने पिछले दिनों इसमें फैसला दिया था और राजस्व विभाग की तरफ से मंत्री ने बयान दिया था कि उसे कब्जे मुक्त करा दिया गया है, लेकिन 6 महीने बाद भी अभी तक के कब्जा मुक्त नहीं हुआ है। उसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। उनसे ही बात करते हैं कि उनकी मांगे क्या है। शिव मंदिर की जमीन को कब्जा कर लिया, सरकार ने तो कहा था कि वो जमीन को कब्जा मुक्त करा लिए। दरअसल वो जमीन कब्जा मुक्त अभी तक के मन कोई भी जमीन कब्जा मुक्त नहीं कराए। आप देखा तो वो अमलीडी के जो 9 एकड़ के मामला रही से अभी भी मुक्त नहीं हुए हैं। वैसे भाटा गांव के मामला रही से वहाँ भी जमीन अभी 27 एकड़ वो भी मुक्त नहीं हुए। और ये ओकर बाद चंगोरा भाटा है जिन गांव के मामला है, और वो दान के जमीन है 4.5 एकड़ है ना, जिन भोलेनाथ भोले बाबा की जमीन है। 3 जमीन ला हथिया है ये नकली राम भक्त मन हा, और ये मन जमीन के बंदर बाट कर थे जहाँ भी देखो। जी बिल्कुल। मांगे क्या है आप लोगों की? जमीन है छुड़ाना है, मंदिर की जमीन छुड़ाना है जी। किसी से बात की है? सरकार से बात की है, मंत्री से बात की है इसको लेकर? अभी चल ही रहे, सबसे बात हमन करते हैं बात ला, लेकिन अभी एक हर नाम से लगातार आवेदन देते आथन और अभी हमन कलेक्टर के घेराव करत हन। कलेक्टर के घेराव करबो, अभी बहुत बड़े संख्या में हमन के बाटे हमार टीम है, हमन कलेक्टर के घेराव करत। लंबे समय से मांग करे, पूरा नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? आगे उग्र आंदोलन हुई और पूरा गांव भर बैठबो तो गांव के जमीन है और भोलेनाथ के जमीन है और भोलेनाथ के जमीन ला हमन छोड़न नहीं। जी बिल्कुल। ये वहाँ के लोग हैं और उनका कहना है कि शंकर भगवान के नाम से वो जमीन दान दी गई थी और उसे अवैध कब्जा किया जा रहा है, प्लाटिंग किया जा रहा है। ऐसे में उग्र आंदोलन किया जा रहा है। मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे भी इस तरीके से आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग करवाई। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हुआ। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने बिल का समर्थन किया। इससे पहले सदन में गौरव गोगोई, ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन खारिज हो गए।
बिल पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया तो विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध भी जताया। इसी दौरान कई मौकों पर हंगामा भी देखने को मिला। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद वक्फ बिल को फाड़ दिया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। और वक्फ बिल पर बहस के दौरान जोरदार हंगामा भी हुआ। बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ दी। उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताया और फिर विरोध दर्ज करवाने के लिए संबोधन के आखिर में कॉपी फाड़ दी। लोकसभा में बिल की कॉपी फाड़ने पर विवाद बढ़ गया। सूत्रों के मुताबिक बिल की कॉपी फाड़ने की जांच हो सकती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। वक्फ संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश होगा। राज्यसभा में चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद सरकार इसे राज्यसभा में पेश करेगी। दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा शुरू हो जाएगी। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस को करीब 45 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता वक्फ बिल के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय रखेंगे। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, ब्रजलाल, राधा मोहन दास अग्रवाल, गुलाल अली खटाना हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, इमरान प्रतापगढ़ी बोलेंगे। गुजरात पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में एमपी के जान गंवाने वाले 18 मजदूरों के शव उनके घर पहुंच चुके हैं। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नर्मदा किनारे सभी मृत मजदूरों के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। बता दें कि मृतकों में देवास जिले के 10 और हरदा जिले के 8 मजदूर शामिल हैं। तो इस पूरे हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी, 18 मजदूरों की मौत हुई थी और अब उनके शव मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जो हरदा जिले के हंडिया के 8 निवासी जो 1 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी बनासकांठा में स्थित पटाखा फैक्ट्री, उनके शव आ गए हैं। उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया उनके परिजनों द्वारा की जा रही है। तो सब उनको सौंप दिए गए हैं। पर होगा जो देवासी वो भी सब आने चालू हो गए। उनके संस्कार गुजरात की पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मध्य प्रदेश के 18 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसमें 10 देवास जिले के थे और 8 हरदा जिले के। उन सभी मृतकों के शव यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ नर्मदा किनारे आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिला प्रशासन ने यहाँ पूरी तैयारी कर दी है। प्रशासन हरदा और देवास जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे 18 मजदूर जो इस हादसे में मृत हो गए थे, उनका अंतिम संस्कार यहाँ नर्मदा किनारे किया जाएगा। उसकी तैयारी यहाँ प्रशासन ने कर ली है। कुछ ही देर में यहाँ पर अंत्येष्टि हो जाएगी। खबर सीधी से है। वनांचल भुईमाड़ इलाके में ग्रामीणों तक पानी पहुंचाने के लिए टंकी बनाई गई है। घर घर नल लगाए गए हैं, लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा। अब हालात ऐसे हैं कि लोगों को 2 किलोमीटर दूर नदी से पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत क्षेत्रीय अधिकारी से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों से भी की है, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। क्षेत्रीय लोगों ने मामले को लेकर जब सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा से शिकायत की, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। दूर से पानी लाए पर थे। हाँ।
और ये नल जल जो पानी टंकी बनी हुई है इससे आपको पानी नसाए गए है कहिए से, तो ये पानी नहीं मिला तब ना दूर से लाए थे पानी। अच्छा, कब से खराब है ये? 2-3 महीना हो गए जाता है कि 3 महीना हो गए। 2 अच्छा। महीना पानी दे है। पानी का समस्या 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। ये जो नल वाटर सेट का पानी आता था वो भी बंद हो गया है, इसीलिए पानी का बहुत समस्या है हमारे यहाँ भैया। कब से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं पानी आप? पानी हम लोग गोपाल से लाते हैं। देखिए, जो टंकी है 2 तरीके की, कुछ पीएचई से बनी थी। पीएचई की टंकियां और सप्लाई दोषपूर्ण है, इसीलिए जल जीवन मिशन के माध्यम से मेरा ये प्रयास है कि जल जीवन की मिशन से हम उसको पीएचई को जोड़ करके और वहाँ अनवरत पानी की व्यवस्था कर। खरगोन में गणगौर पर माता की बाड़ी खुल गई है। माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 18 दिन गणगौर का उत्सव मनेगा। अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की बात भी कही जा रही है। नेबार में गणगौर को बेहद श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता हर मनोकामना को पूरा करती है।